हेलो एवरीबॉडी, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कुछ डी के स्क्वेड्स के लिए प्रॉब्लम्स। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रॉब्लम्स मैं इसमें डिस्कस करूँगा। सबसे पहले डार्क डेल्टा फंक्शन की मैंने कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज बोर्ड पर मेंशन की हैं। एक प्रॉपर्टी है इंटीग्रल -∞ से +∞ एफ वाई और डिफ्रेंसिएशन ऑफ डार्क डेल्टा फंक्शन एट विद रेस्पेक्ट टू वाई डी वाई इजकल टू -f(0) और फंक्शन की वैल्यू हमें जो लेनी है y बराबर 0 के ऊपर लेनी है। इसी पे एक क्वेश्चंस देखें, ये क्वेश्चंस पूछा गया है DU 2019 में, उस हमारे से ये प्रॉब्लम है। और क्वेश्चंस में पूछा गया था इंटीग्रल की वैल्यू पूछी गई थी -∞ से +∞ और d/dy ऑफ डार्क डेल्टा फंक्शन जो y का फंक्शन है और वैल्यू थी sin y dy। ये वैल्यू हमें वैल्यूट करनी थी। इस तरीका का क्वेश्चंस पूछा गया है। तो इन पे सभी पे जो ये प्रॉपर्टी मैंने 3 और मेंशन की हैं, इन पे कुछ चीज़ें मैं डिस्कस कर रहा हूँ। लगातार क्वेश्चंस जो आते रहते हैं उन्हें डिस्कस कर रहा हूँ। तो अगर हम इन दोनों की कंपैरिजन करें तो हम देखेंगे कि जो ये वाली टर्म है वो यहाँ से इससे नोट हो रही है और फंक्शन जो हो गया यहाँ पे अगर हम कंपैरिजन करें तो ये sin y होगा। इस प्रॉपर्टी को रिमेंबर रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ये जो चारों प्रॉपर्टी मैंने मेंशन की है यहाँ से क्वेश्चंस रेगुलर पूछे जाते हैं। तो अगर हम कंपैरिजन करें तो फंक्शन जो होगा y का वो sin y होगा। अगर हम इन दोनों की कंपैरिजन कर रहे हैं तो d/dy डेल y तो हो जाएगा डेल डैश y जो यहाँ पे कवर हो रहा है और fy होगा sin y। तो fy की जगह पर हम sin y ले लें। उसके बाद हम क्या करें, df/dy लें और ये वैल्यू जो होगी वो होगी हमारे sin y का डिफ्रेंसिएशन cos y। y बराबर 0 पे ये वैल्यू कैलकुलेट कर लें, ये f'(y) हो जाएगा और ये वैल्यू होगी हमारी y इक्वल टू 0 के ऊपर। तो जैसे हम y बराबर 0 यहाँ पे पुट करेंगे तो cos 0 हो जाएगा और cos 0 की वैल्यू 1 होगी। तो यहाँ पे जो वैल्यू है दिस वाली वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दें, ये वैल्यू जो होगी जैसे यहाँ पे 1 रखेंगे तो आंसर -1 बनेगा। तो इसका जो आंसर है वो सिंपली हमारा -1 होगा। फोर्थ अल्टरनेट जो था ये इसमें अप्रोप्रिएट था। इसमें कंडीशंस ये भी है कि जो फंक्शन है f'(y) इट शुड बी कंटिन्यूस एट y बराबर 0। तो sin y cos y जो फंक्शन होते हैं वो लगातार कंटिन्यूस होते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि sin y और cos y इस तरीक़ा से हमारे फंक्शन चलते हैं। ये sin y है और फेज का ही अंतर होता है cos y में, तो फंक्शन लगातार कंटिन्यूस रहता है। तो ये इस तरीक़ा से इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना था। इस पे क्वेश्चंस देखें, इस पे भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, लगातार पूछे जाते रहते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चंस पूछ सकता है -∞ से +∞ है और कहता है कि cos x और डेल x dx की वैल्यू बताएं क्या होगी। तो केवल और केवल इस प्रॉपर्टी से कंपैरिजन हमें करना है। f(x) की जगह पे हमें क्या कर देना है, फंक्शन f(x) हो जाएगा यहाँ पे cos x और cos x की वैल्यू को x बराबर 0 पे लेना है, क्योंकि यहाँ पे f(0) हमें चाहिए। तो x को 0 करें तो ये cos 0 हो जाएगा और cos 0 हमारा 1 होगा और यहाँ पे जो वैल्यू है ये सिंपली जो इस वाले इंटीग्रल की वैल्यू सिंपली जो हमारी 1 आ जाएगी। तो इस तरीक़ा से क्वेश्चंस पूछा जाता है, या हमसे ये वैल्यू पूछ सकता है -∞ से +∞ है, यहाँ पे sin x डेल x dx की वैल्यू पूछ लेता है। तो यहाँ पे जो आंसर है फंक्शन इस बार जो होगा वो sin x हो जाएगा। x बराबर 0 पे वैल्यू लेंगे तो ये sin 0 0 हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते रहते हैं। तो इस पर भी मैंने क्वेश्चन बताया, इस प्रॉपर्टी के ऊपर क्वेश्चन बताया। उसके साथ साथ याद रखें कि जो हमारा डार्क डेल्टा फंक्शन है अगर उसे हम -∞ से +∞ के बीच में इंटीग्रेट करते हैं तो जो टोटल एरिया कवर्ड होता है वो 1 होता है। तो ये प्रॉपर्टी सिंपली पूछ ली जाती है। ये -∞ से +∞ डार्क डेल्टा फंक्शन x dx की वैल्यू पूछ लेता है। यहाँ पे 4 अल्टरनेट्स दे देता है, 0, 1, पाई, 2 पाई इस टाइप से। तो 1 आंसर हमें मार्क करना होगा। और डार्क डेल्टा फंक्शन ax की वैल्यू होती है 1/mod x। ये यहाँ पे स्केलर पैरामीटर है, जैसे यहाँ पे वैल्यू ऐसे पूछ लेता है कई बार कि ये डार्क डेल्टा पोटेंशियल 3x की वैल्यू बताएं। तो इसका आंसर हमारा 1/mod 3x होगा। तो इस तरीक़ा से इस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं लगातार। तो ये प्रॉपर्टी भी इंपॉर्टेंट है, इस पर भी क्वेश्चंस देखे गए। तो ये चारों प्रॉपर्टी ऐसी हैं जहाँ से क्वेश्चंस रेगुलर पूछा जाता है। तो मैंने उसी को प्रोस्पेक्ट्स में रखते हुए ये प्रॉब्लम डिस्कस की है। आप डार्क डेल्टा की जो क्वेश्चंस हैं उन पर थोड़ा फोकस रखें। करना यह है कि प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करना सीखें। प्रॉपर्टीज़ को पहले सिंपली लिख लें, जैसे मैंने 4 प्रॉपर्टी लिखी हैं, कुछ और प्रॉपर्टी सर्च कर लें और उन पर 1-1, 2-2 क्वेश्चंस जो है प्रैक्टिस के तौर पे लगा दें। तो जब भी यहाँ से क्वेश्चंस आएगा किसी भी पैटर्न का, अगर आपने हर तरीक़ा की उसके ऊपर प्रॉपर्टियों को रिमेंबर रखा है और प्रॉपर्टियों को रिमेंबर के साथ साथ उनको अप्लाई करके देख रखा है, 1-1, 2-2 क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं, तो आपको पेपर में फिर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हम क्या करते हैं
कि हमारी प्रैक्टिस बहुत कम होती है। एक और क्वेश्चंस मैं बहुत ही महत्वपूर्ण डिस्कस करूँगा और कुछ और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट सिखाऊंगा आप लोगों को। तो इसमें बेसिकली करना क्या होता है कि आप सदा याद रखें कि लगातार क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते रहें, और सबसे महत्वपूर्ण जो रहता है फिजिक्स में वो यही है। इसमें मैं 36 क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। इस तरीक़ा के क्वेश्चंस मैंने लगातार देखे हैं। -1 x जो है -1 और +1 के बीच में लाई करता है, इंक्लूड कर रहा है 1 और -1 और 1 भी इंक्लूड है इसके अंदर। सम पूछा है और सम पूछा गया है किसका, समेसन वैल्यू दे रखी है x, मैं देख लेता हूँ, n बराबर 0 से इन्फिनिटी जो हमसे वैल्यू पूछी है x की पावर -1 की पावर n, x की पावर 2n+1 अपॉन 2n+1 ये वैल्यू है। और मैंने कई बार ये क्वेश्चन डिस्कस भी किया हुआ है स्टूडेंट को। इसका आंसर जो होगा वो 10⁻x होगा। तो देखें फोर्थ इसको आंसर हमें मार्क करना था, तो मैं इसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ और कुछ और इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट भी डिस्कस कर रहा हूँ। तो याद करें कि इसको पहले ओपन कर लें, लिखते जाएं कि ये बेसिकली n बराबर 0 पे कितनी वैल्यू देगा, उसके अलावा n बराबर 1 पे क्या देगा, और सबको ऐड कर दें। समेशन का मतलब जो होता है वो एडिशन होता है। तो उस तरीक़ा से पहले से देखें कि क्या हमें ऑब्टेन हो रहा है यहाँ से। तो पहली जब n बराबर 0 लेंगे तो -1 की पावर 0 और n को यहाँ पे 0 रख दें तो ये वैल्यू हो जाएगी x की पावर 1 अपॉन, यहाँ देखें वैल्यू क्या आएगी 1, क्योंकि n को हमने क्या लिया है, जैसे n को 0 करेंगे तो यहाँ पे भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ से x की पावर 1 बचेगी x और यहाँ पे 1 बचेगा तो x की पावर 1। फिर उसके बाद क्या करें, n बराबर 1 रख दें। तो जैसे ही प्लस लगाएंगे समीशन की वजह से, तो -1 की पावर 1 और x की पावर क्यूब, n को 1 रख रहे हैं तो यहाँ पे n 3 बन जाएगा, 2 × 1 + 1 अपॉन, यहाँ से भी देखें ये भी 3 बन जाएगा, प्लस फिर अगली वैल्यू तक रख दें n की वैल्यू को रखें, पहले यहाँ 0 रखा था, यहाँ 1 रखें, फिर 2 रखें, तो -1 की पावर 2 और x की पावर 5 अपॉन 5 एंड सो ऑन। ये इस तरीक़ा से सीरीज बनेगी। तो यहाँ पे -1 की पावर 0 1 होगा तो ये x बन जाएगा। यहाँ से देखें -1 की पावर 1 -1 होगा और x³/3 होगा तो ये -x³/3 यहाँ से हमें ऑब्टेन हो जाएगा। उसके बाद -1² जो होगा वो हमारा बन जाएगा +1 और x की पावर 5/5। तो ये इस तरीक़ा से ये सीरीज आएगी। अगली टर्म अगर हम देखें सिमेट्री से ही बताना चाहें तो वो अगली टर्म -x की पावर 7/7 हमें ऑब्टेन होगी। तो देखें किस तरीक़ा से हम ये पाएंगे, -1 की पावर क्यूब लिखेंगे तो -1 हो जाएगा और n को 3 रखेंगे तो x की पावर 7 और यहाँ पे n को 3 रखेंगे तो ये 7 में आ जाएगा। तो इस तरीक़ा से सीरीज होगी और अब इसको हमें दिखाना है कि ये tan इनवर्स x की सीरीज बेसिकली ये बनेगी। तो देखें किस तरीक़ा से हम बना पाएंगे इस सीरीज को। ये हमारी सीरीज बनेगी इस तरीक़ा से कि dx अपॉन 1 + x², ये देखें ये हमारा एक्सप्रेशंस होता है tan इनवर्स x का। अगर tan इनवर्स x का फॉर्मूला आप समझते हैं तो ये इंटीग्रल dx अपॉन 1 + x² होता है। अब हम देखें कि वास्तव में ऐसा होता है या नहीं होता, तो उसे इस तरीक़ा से भी चेक कर सकते हैं कि x को इस एक्सप्रेशन में tan थीटा ले लें तो dx जो होगा हमारा वो हो जाएगा sec² थीटा d थीटा, क्योंकि tan थीटा का जब हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो वो sec² थीटा होगा विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो dx की वैल्यू दिस वन हो गई, यहाँ पे पुट कर दें इस एक्सप्रेशन में। तो यहाँ से dx की जगह पे sec² थीटा d थीटा हो जाएगा यहाँ से अपॉन 1 प्लस और x² की जगह पर लिखेंगे तो ये tan² थीटा और 1 + tan² थीटा हो जाएगा sec² थीटा। तो ये कैंसिल आउट होगा और d थीटा का इंटीग्रेशन थीटा होगा और थीटा यहाँ से ले लें तो tan थीटा x है तो थीटा tan इनवर्स x होगा। तो ये हमारा tan इनवर्स x हो जाएगा। यहाँ हमने क्या प्रूव किया कि ये जो इंटीग्रल है वो इसके इक्वल है। तो पहला काम तो हमें यही करना होगा। उसके बाद अगले स्टेप में हम क्या करें कि इसको हम लिख लें 1 + x² और पावर इसे -1 में लिख दें, dx = tan इनवर्स x। इस तरीक़ा से इसे शुरू करें लेना। फिर क्या करें कि जैसे हम इसे एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ से देखें पहली टर्म जो होगी ये होगी 1 - x²। बाइनोमियल एक्सप्रेशन यूज करें। बाइनोमियल हम सब जानते हैं 1 + x की पावर n जो होता है वो होता है हमारा 1 + nx + nn - 1/2
एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन, इस तरीक़ा से चलता है। तो इसमें इसी फॉर्म से इसे शुरू कर दें। यहाँ पे जब कंपेरिजन करेंगे तो एक्स स्क्वायर से रिप्लेस हो जाएगा, तो यहाँ एक्स स्क्वायर लिख देंगे और एन की जगह -1 लिखेंगे, तो पहली टर्म 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगी, तो ये हमने यहाँ पे लिखी है। अगली टर्म में यहाँ पे एन की जगह पे जो एक्सप्रेशन में -1 रखें, तो -1 तो यहाँ पे ये हमारा जो बनेगा वो 2 बन जाएगा, 2/2 हो जाएगा। तो यहाँ से जो वैल्यू है एक्स को एक्स स्क्वायर से रिप्लेस करेंगे तो ये x4 बनेगा। इस तरीक़ा से सीरीज बनेगी इंटू डी एक्स इजकल टू टेन इनवर्स एक्स, इस तरीक़ा से ये होगा। अब इसको सिंपली हमें क्या करना है, एक्स के रेस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट कर देना है। तो पहली टर्म में x आएगी, दूसरी टर्म में x³ आएगी, नेक्स्ट टर्म में x5/5 आएगी और उस तरीक़ा से सीरीज आगे हमारी ऑब्टेन हो जाएगी इजकल टू हमारा बनेगा ये टेन इनवर्स एक्स। तो ये अगर इससे और इसकी कंपैरिजन अगर हम देखें तो ये टर्म आपस में सेम है और ये टेन इनवर्स एक्स को रिप्रेजेंट कर रही है, तो हम आंसर में मार्क करते समय टेन इनवर्स एक्स मार्क कर देंगे। तो इस तरीक़ा से इसे सॉल्व करना था। इस पर फर्दर क्वेश्चंस और आगे भी पूछे जा सकते हैं, जैसे हमसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि π/4 -1/3 और यहाँ पे जो वैल्यू है, नहीं ये इस तरीक़ा से नहीं बल्कि ऐसे पूछेगा 1 -1/3 + 1/5 एंड सो ऑन, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसका आंसर में क्या करना है कि हम इनकी कंपेरिजन आपस में करें, पहले ये फॉर्मूला लिख लें और यहाँ पे x की जगह पे 1 रख दें। जैसे हम x की जगह पे 1 रखेंगे तो ये हमारा एक्सप्रेशन इधर बन जाएगा टेन इनवर्स 1 और यहाँ 1 को हम लिख सकते हैं 10 π/4 की वैल्यू 1 होती है, तो ये हमारा बन जाएगा टेन इनवर्स और 10 π/4। टेन इनवर्स और 10 जो है कैंसिल आउट होंगे, तो ये आंसर हमारा π/4 होगा। तो π/4 की वैल्यू जो होगी उसे हम लिख सकते हैं 1 - 1/3 + 1/5 - 1/7 एंड सो ऑन। तो इस तरीक़ा से क्वेश्चंस इस पर पूछे गए हैं जो मैं अभी डिस्कस कर रहा था। कुछ और भी क्वेश्चंस इस पर जैसे पूछे जा सकते हैं। यहाँ जो वैल्यू है उसे 60 के लिए सेट करा देगा, जैसे यहाँ वैल्यू x की जगह पर जो वैल्यू है वो इस तरीक़ा से ले लेगा कि वो ये जो वैल्यू है वो 1060 की बने, तो आंसर फिर वो हमारा 60 डिग्री बन जाएगा। तो इस तरीक़ा के क्वेश्चंस इस पर कर लें। उसके साथ साथ याद रखें कि ये सीरीज मैंने टेन इनवर्स के लिए बनाई है। आप होमवर्क में कॉस इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स एक्स के लिए भी सीरीज बनाएं और उन सीरीजों को इसी फॉर्म में जैसे मैं ये लेके चल रहा था उसी तरीक़ा से क्वेश्चंस इस पर भी एक 2 बना लें, क्योंकि यहाँ टेन इनवर्स एक्स के लिए क्वेश्चन आया था, अब आगे कॉस इनवर्स और साइन इनवर्स एक्स पा सकता है। साथ साथ ये याद रखें कि थोड़ा सा मैं हिंट भी कर रहा हूँ कि ये जो हमारा dx/(1 - x² है, यहाँ से हमें चलना होगा। अब इस पहले इस इंटीग्रल को देखें किसके इक्वल है और फिर इस 1 - x² की पावर -1/2 को ऊपर ले जाएं, इधर से सीरीज खोल दें और जो ये वैल्यू है वो उसके इक्वल आ जाएगी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बना लें, लगातार क्वेश्चंस मैं देखता रहा हूँ इस पैटर्न पे। तो मुझे उम्मीद है कि निश्चित तौर से जो वीडियो है वो आपको लाभान्वित करेगी और जो इसमें कंसेप्ट मैं डिस्कस कर रहा था ये निश्चित तौर से आपको लाभ देंगे एग्जाम के समय। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।